ओह! तो भैया लो इमोशनल लइके कहानी कौन आ चुकी हैं, झूठ की दीवानी। हमें तो लगता है दर्शकों इन्होंने मम्मी जी का रोना पेटेंट करा लिया कि मम्मी जितने भी इमोशनल वाले सीन हैं, जितनी भी तुम्हारी भावनाएँ हैं, वो सब हमारे वीडियो में निकलनी चाहिए। कतई मलिच्छा या फिर छुटकन्नी के अगर वीडियो में निकल गया तो गलत हो जाएगा। चाहे मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तभी तुमको इमोशनल होना है। जैसे भाई जिज्जी याद भी दिलाएं कि मम्मी जब तुम हमको पटना ले आई थी ना, तब तुमने घटना घटाई थी, तो वही आज एक बार फिर से इमोशनल हो के दिखा दो। और अगर आप इमोशनल हो जाओगी फिर हम थंबनेल में तुम्हारा फ़ोटो लगा देंगे, और जब थंबनेल में फ़ोटो लगा देंगे तो भैया दुपट्टा और मलिच्छा से ज़्यादा व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। मतलब झूठ की दीवानी, तनिको तुमको शर्म नहीं आ रही है? लोग चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स खुश रहें, लेकिन ये चाहती हैं महारानी कि इनके पेरेंट्स को घटना को याद आवे, कुछ वैसे वाले कहानी जो घटित हुई हैं वो याद आवें और मम्मी जी दुखी हो जाएं, मम्मी जी इमोशनल हो जाएं। कभी कभी तो हमको ना मम्मी जी पे भी ना कुछ, वैसे तो मैं बड़े बुजुर्गों पे बोलना पसंद नहीं करती हूँ, पर विचार व्यक्त करने में और शब्दों का चयन करने में निपुणता हासिल है, हैं? तो बस मम्मी जी इतना ही कहना चाहेंगे, गलत बात ये सब ना ही कीजिए। जानबूझ कर आपसे यूँ करवावा जा रहा है, और आपकी ये भावनाएं छुटकन्नी के टाइम पे कहाँ जाती हैं? मलिच्छा का तो खैर छोड़ ही दो, अभी उसको इन भावनाओं की ज़रूरत नहीं है। अभी तो प्यार, इश्क और मोहब्बत, इन सब चीज़ों में वो घिरा है। अब तो घिरा होगा सालियों के बीच में, आए कसन कन्हैया बन के तो भैया अब का होगा? ता हो, बीच में गाना गाएगा या फिर अब सुनने में तो यूँ आवा है कि भाई साहब वहाँ पर पहले अपनी बीवी को छोड़ेगा, फिर इधर ना काम वाम निपटाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं उधर से हनीमून पे चले जाएगा, और कुछ लोगों का लग रहा है कि मलिच्छा पहले इधर आवेगा। अभी संडे वाला काम है ना, छोटी का भाई मिलान है, और जज साहब ने डेट दी है संडे, तो संडे को का फिर बन पाएगा फंडे या फिर होगा इमोशनल ड्रामा। उधर से कुछ और कहानी आएगी और इधर भाई चुप्पी साध ली जाएगी। काश की नोना, जी हाँ नोना, मास्टरमाइंड नोना अगल बगल हैं, कैमरों में नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे कि जिज्जी इमोशनल कहानी लेकर आई हैं, उमा मास्टरमाइंड की 2 बार आवाज़ सुनाई गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। भाई कुछ सवालात हैं जिन पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है रात होने से पहले, हैं? तो चलिए जी, प्रकाश का इंतज़ाम तो हो ही गवा है, प्रकाश डाल देते हैं। टरू वालों को अंधेरा ही लगेगा, टरू वालों का कतई कुछ हो नहीं सकता, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। और बाकी की जनता जनार्दन जो है वो इनकी सच्चाई जानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है सब पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो तुम पब्लिक को चाहे जितना गुमराह करने की कोशिश कर लो, नक्को जी गुमराह कर ना पाओगे। चलो आप कोशिश करते रहो, और इधर ना दूसरी कोशिश चल रही है और चलती रहेगी। तो अब आते हैं भाई कार्यक्रम पे। जिज्जी के वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है भाई खाना पकाना, इधर उधर की बात है। और ये वीडियो तब की है जब भाई दुपट्टा चली गई हैं अपने पति देव के साथ। देखिए तब वीडियो नहीं बनाएंगे, दुपट्टा की आवाज़ आ गई तो कहीं इधर उधर से आ गई सामने, तो हमारे जिज्जी लोग तब तक वीडियो नहीं बनाएंगे। अब दुपट्टा अपने मायके चली गई है तो पूरा घर खाली है। अब छटकन्नी बड़कन्नी का यहाँ पर राज है, और जब राज चल रहा है तो भाई साहब अब यहाँ पे राज में अपने काम भी चला लेंगे, वीडियो भी बना लेंगे, बाकी के भी जो बातें चीतें करनी वो भी करा देंगे। बीच में थोड़ा बहुत जिक्र इधर उधर का भी कर देंगे, लोगों को भी बता देंगे कि ना हम कितने केयरिंग, हम कितने काका हम। इसके अलावा हैप्पी मामा और भिंटा मामा की कहानी मतलब भाई साहब 2 मामाओं का इतना ज़्यादा गुणगान हो रहा है, इतना ज़्यादा गुणगान हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। इन पर भी आएंगे। फ़िलहाल मम्मी जी के आवाज़ और मम्मी जी का वेट लोगों का चिंता का विषय बन गया है। भाई मम्मी जी 77 किलो की थी पहले, अभी मम्मी जी 70 किलो पे आ गई हैं। अब भाई क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी सुकुमारी इंडिपेंडेंट नारियाँ हुए तो वहाँ पर मम्मी बूढ़ी हड्डियों वाली औरत को ही काम करना पड़ेगा। वो सब तो अपन फैसने में चूर रहती हैं, एक यहाँ टुंडी बनाएगी तो दूसर क्यों यहाँ टुंडी बनाएगी। और 2-4 पजामा इनके पास नहीं है, कई पजामा है, वो सब कहाँ चले गए भाई। 2-4 कपड़ा वह घुमाए पहन कर ये सब ना एकदम गंध मचाए हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, 2-4 कपड़ा लत्ता उन निकाल लियो। वो जो 10-10 सूट सिलवाए वो कौने ज़माने तक शायद अब वो रखा रहेगा, हैं? या शायद
ऐसे घर में जब झाड़ू पोछा लगाने का या कुछ अलग वीडियो बनाने का होगा तो ये सब ना घर में ना तीम झाम करती हैं, बिंदी लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी और उसके बाद ऐसे दुपट्टा लहराएंगी, रील बनाएंगी, तब ये सब नौटंकी ड्रामा करना होगा, तब ये सब वो ना पहन के आएंगी। अभी तो सब ऐसा है। फिर भैया सुबह से यही सब नौटंकी ड्रामा चलता रहता है, खाना पकाना, इधर उधर की बातें। फिर सुबह हो जाती है, मम्मी जी से गुड मॉर्निंग होता है और मम्मी जी ने पूरा काम इधर से उधर सबको चमका दिया है। मतलब घर में एक नहीं 3-3 नारियाँ हैं, दुपट्टा भी अभी आ जाएगी, लेकिन भाई सब सोता पड़े रहते हैं, इधर भी सोए रहे हैं, उधर भी सोए रहे हैं। मम्मी जी चूल्हे में खाना बना रही, मम्मी जी वहाँ पे अपना हाथ आजमा रही, सबको चूल्हे की रोटी खाना, खासकर नोना जिज्जा हैं। तो ये सब कहाँ चल रहा है? तनिको तुम्हारे सबके शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी शर्म कर लो, ज़्यादा ना करो तो। थोड़ा शर्म कर लो। लेकिन तुम्हारे सबसे होगा नहीं, कहा कि तुम लोग एक नंबर का बेशरम इंसान हो। भाई अगल बगल वालन के लिए नहीं, तुम्हारी अम्मा के लिए बोला जा रहा है। खुद तुम अपने मुंह से बता रही हो उनका इतना वेट कम होएगा, उनका गला ख़राब है, हाथ पर जवाब दे रहे हैं और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि आंटी जी के ऊपर ध्यान दो, आंटी जी कमज़ोर होती जा रही हैं। लेकिन इनका सबको ध्यान देना अपने डॉलर और अपने कंटेंट पे और अपने ऊपर। आंटी जी कमज़ोर हो रहे हैं तो होए दो, क्या मतलब है? आंटी जी का हेल्प नहीं करेंगी, अपनी हेल्प करेंगी। कैसे? स्टोरी बनाने में, वीडियो बनाने में, मनगढ़ंत बातें करने में, अपने आराम फरमाने में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो तो हमें पता है कि आपके यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा काहे होता है? कहा इसकी वीडियो में तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जिनको ना टरू वाले सच मानते हैं, लेकिन हम सबको तो पता है कि उनका सच्चाई और हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ प्रवचन के रूप में, वीडियो बनावे के रूप में यूज की जाती हैं। तो सच्चाई तो सब लोगों का बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं भाई, एक रस्म होती है शादी के बाद इनके यहाँ पर, मामा जी के यहाँ पे जाया जाता है कुछ सामान लेके। तो पहले सामान का पूरा इधर से उधर दिखाया जाता है, यूँ सामान पैक हुआ, यूँ खाने पीने वाला, यूँ कपड़े लत्ते वाला, कुछ चीज़ें पैक करके रखी जाती हैं। और भाई दोनों बहनें एकदम हीरोइनी बन जाती हैं। वही अपना हीरोइन बनने के लिए क्या इनको करना होता है? हीरोइन बनने के लिए इनको अपने ना जीन्स या कुछ पजामे या कुछ लोअर है ना, वही वाले जो ब्रांड वाले लेके आते हैं, कबो इधर से कबो उधर से, कबो सोच से है ना, तो कभी समझ से, तो कबो गुलाबों सिताबों वाले सूट। लेकिन देखिए इतने 9, 10, 11 सूट दिखाई थी और बताई भी थी, वो सूट कहीं पे नज़र नहीं आए। चाहे तो जो मामा जी के यहाँ रस्म थी उमा ये सूट पहन के जा सकती थी, लेकिन नहीं, इन सबको यहाँ पे चुंडी बनानी थी और बाल नीचे खुले रखने थे और एकदम कूल लुक में ढीला ढाला नीचे से एक जीन्स डालना था और ऊपर से एक स्वेटर या फिर जैकेट डालनी थी। क्योंकि ना ये हैं इंडिपेंडेंट नारी, ओ आई एम सो सॉरी, लड़कियाँ, इंडिपेंडेंट लड़कियाँ है ना, जो ज़िंदगी भर लड़कियाँ बने रहना चाहती हैं। अब लोग क्या करते हैं शादी ब्याह के टाइम में, देखिए डेली में चाहे जो जोन पहने, पर जो होता ओकेज़न उसके हिसाब से भाई लोग पहनते हैं। और इन्होंने तो भाई तमाम चीज़ें ऐसी ख़रीदी हैं, सिलवाई हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें इधर उधर रखती नज़र आई हैं। कौनो ऐसी चीज़ नहीं दिखी है जो ये सब पहने रहे हों, हैं। बस अगर पहने भी रहे तो वही रिपीट कर करके बाद में बड़कन्नी दिखा रही थी, ये मेरी साड़ी बिल्कुल अनयूज्ड है, ये मेरा सूट बिल्कुल अनयूज्ड है। तो का दिखावे के खातिर सिर्फ लिए थे तुम। और वहाँ से काम निपटाने के बाद भाई आते हैं, फिर सुबह हो जाती है। मम्मी जी और बड़कन्नी का एक फिर से वीडियो क्लिप दिखता है जिसमें मम्मी जी बातचीत करती रहती हैं। 1.5 किलोमीटर का रास्ता, 1.5 मिनट का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता, न जाने का बात है। अरे फ्लाइट का भाई 1.5 घंटे में हम आ जाते हैं, कहाँ से? पटना से यहाँ पर चंडीगढ़। तो मम्मी जी का यूँ था कि भाई हो सके तो इधर ही चले आओ, अपना ट्रांसफ़र इधर ही करा लो। मम्मी जी ऐसा कौन दुख का पहाड़ टूटा जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा अंदरूनी दुख कौन है जो मम्मी जी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, पर अक्सर उस चीज़ का जिक्र करके इमोशनल हो जा रही। मम्मी जी अब तो खुशियाँ खुशियाँ हैं, रौनकें रौनका हैं। तो कहा ये सब ऐसा, मतलब इस टाइम इतना ज़्यादा खुशी का माहौल है, घर में नया मेंबर, नया बच्चा लेके आई हो और जब देखो तब आंसू बहावे लग जाती हो, इमोशनल हो जाती हो। का दुपट्टा ने कुछ ऐसा कह रखा है, लेकिन तुमको दूसरे लोगों को दिखाना है कि हम बहुरिया को ऐसे रख रहे हैं, बहुरिया हमारा ऐसे है, इसलिए तुम अपना दुखड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम बार बार भाई बड़कन्नी को यहाँ बुला रहे? छोटकन्नी तो तुम्हारी खोपड़िन पर बैठी है ना, हैं? वो तो कहीं जा नहीं रही है। और बड़कन्नी का भी जो ज़रूरत पड़ती है तो एक बुलावे पे तुरंत यहाँ खड़ी हो जाती, दुनिया जहान इधर गया तेल लेने।
अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ऐसी कौन सी समस्या है जी की वजह से मम्मी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हैं कि भाई तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। इतने में भाई मम्मी जी एकदम से मुंह बिदोर जो इमोशनल बातें करी हैं। फिर कहा मम्मी जी को बातें करना था, हमारे बड़कन्नी को मौका मिलना था। बड़कन्नी को कहाँ मौका मिल गया? बड़कन्नी को मौका मिल गया। मम्मी जी कहाँ इमोशनल हो रही हो? अगर हम जर्मनी चले जाते तो क्या होता? उतने में जिज्जा जी भी बोल पड़े हैं। भाई जिज्जा जी, बाकी कामन में तो आप दिखे नहीं, पर जब इमोशनल नौटंकी ड्रामा होता है तब तुम ज़रूर आ जाते हो। इससे पहला किधर चले जाते हो? हैं जब मलिच्छा का साथ देना था, ये घर का हालात संभालना था, तब तो तुम नहीं थे। हाँ, अपनी बीवी का इमोशनल ड्रामा बनवाने खातिर आए गए हो। वाह जी वाह, इससे कहते हैं ना मौके पे ना चौका मारना। और जिज्जा जी माँ माहिरा, ऐसे इनका शातिर जिज्जा थोड़े नाम रखा हुआ है। वैसे जिज्जी लोग कहते कहते सबकी ज़बानें घिस गई कि भैया जर्मनी वाला ऑफ़र लेटर दिखाए दो। कहा कि तुम इतने बड़े झूठ बोल चुकी हो ना, लोग कोनो भरोसा कर नहीं पा रहे हैं तुम्हारी बातन पे। हैं तो अगर चाहते हो तो भैया दिखाए दो। हम तो नहीं मानेंगे कि तुमको जर्मनी का ऑफ़र मिला हो तुम छोड़ दे हो। मतलब भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें स्क्रिप्ट में ही अच्छी लगती हैं। जर्मनी के ऑफ़र की बात है, सच्चाई आप सबको पता है कि इनको जर्मनी से कितना बड़ा ऑफ़र मिला है। और फिर उसके बाद भाई बिंटा मामा की बात है, हैप्पी मामा की बात है। हैप्पी और बिंटा मामा गले मिल कर नाचे थे संगीत वाली डीजे नाइट या संगीत वाला जो भी इनके यहाँ प्रोग्राम था। तो कई जन्मन के बाद इनका सबका कहना था इससे पहले कब वो बिंटा मामा और हैप्पी मामा गले नहीं मिले थे। बताओ इतना मनोरम दृश्य किसने किसने देखा। यहाँ पर उनके भी कुछ गिले शिकवे दूर हो गए होंगे, गले मिल कर नाचे हैं। और दोनों मामाओं की इसलिए भर की तारीफ़ें की जा रही है कि आने वाले टाइम में दुश्मन पार्टी को रियलाइजेशन हो जाए कि अगर हम गए होते तो हमारा इतना बढ़िया तारीफ़ होता। तो भाई बिंटा मामा के यहाँ जो सामान देने गई थी रस्म वाला, बिंटा मामा ने कहा था तुम लोग आओ यहाँ वीडियो बनाओ, लेकिन वीडियो नहीं बनावा गवा। अब वो जिज्जी का कहना था कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हम भरोसा कर लेंगे आप कह दोगे हैं भैया तुम लोग वीडियो ना बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर कुछ षड्यंत्र है, कुछ प्लान है, तब तुम नई वीडियो बनाते हो। हम तो कह रहे बिंटा मामा का एक चैनल बना दो, बिंटा मामा खुद ही अपना वीडियो बनावा करेंगे। हैं बिंटा मामा का भी भले हो जाएगा चंबा वाली बहन की तरह। तो ये सब तो तुम कर नहीं रही हो, कहानी यहाँ गढ़ा गई हो। तुम्हारी तरफ से एक सपोर्टर चैनल हो जाएगा, इधर बिंटा मामा बनाएंगे तो उधर सौरभ और विशाल गौतम बनाएंगे। काहे नहीं खड़ा करवा दे रही हो एक चैनल, उनको भी लॉन्चिंग दिन दियो। तो ये सब दिखाने के पीछे बस यही कहानी है, यही कारण है कि तुम लोग अगर साथ में हो तो कौनो गम नहीं है, बाकी के लोग साथ में है ना। अब ना तुमको देखो हम कैसे दिखाते हैं। तो बिंटा मामा भी खेले आ चुके हैं कि अब हम भी तुम्हारे सबके साथ मिलकर खेलेंगे। और मेरे बगल में जो रहते हैं ना मेरे भाई, उनसे ना अब हम पंगा ले लेंगे और तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। बिंटा मामा भूलिएगा नहीं, मौका पड़े के बाद ना लात मार के भगा देते हैं। इससे पहले तो बिंटा मामा इतना नहीं हुआ था। थोड़ा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना। कोनो बात नहीं, आगे आपको पड़े ना पछताना। तो वहाँ पर भाई बहुत सारा खाना पीना, समोसे वमोसे, उसके बाद वहाँ से निकले और जिज्जी पहुँच गई अपनी दुकान। पहले बोली अपनी दुकान, फिर बोली नहीं हमारी जेठानी को कहीं बुरा ना लग जाए, तो वो सास से कुछ बोले ना। तो ससुर जी की दुकान पर गए थे जिज्जी, सिर्फ ससुर जी की दुकान है गई थी। तो उन्हें वादा किया था, वादा खिलाफी कर रही हो। जब तुम पटना में थी तो तुम बोली थे इस बार जब जाओगी तो वहाँ रातें गुजारोगी, वहाँ का घर बनवाओगी और अपना सामान एक कमरे में फिक्स करके आओगी। कितना दिन से गिना रहे हैं, 3-4 दिन तो हमें बोलते बोलते हो गए होंगे। अब ऐसा नहीं हमारी बात तुम्हारे कान तक नहीं जा रही होगी, काश कि तुम लोग तो वीडियो देखते हो। तो जिज्जी ज़रा चले जाइए, वरना टरू वालों का दिल टूट जाएगा और फिर से एक बार एक झूठ आपके ठप्पा लग जाएगा कि कितनी बड़ी झूठंकी है। वैसे आप झूठ तो एक नंबर की बोलती है ही हो, झूठी तो है ही हो। तो चल जाओ जिज्जी। और उसके बाद भाई जिज्जी सफाई में लग गई, मिक्सी की सफाई, किचन की सफाई, और 1 घंटा कुछ मिनट में पूरी कर डाली सफाई। और मम्मी जी ने ना संभाला नीचे का, और ऊपर दोनों बहनें चली गईं कि अब हम ऊपर का अपना टीम झाम कर लें, ऊपर का पूरा सफाई कर लेंगे। बहनें करेंगी सफाई, और उससे ज़्यादा इधर उधर की बातें मम्मी बनाएंगी खाना। मम्मी जी दुई लौंडिया होते हुए भी बनाओ खाना पानी, का ही बोल सकते हैं। वही के बाद हमारी जिज्जी कहाँ आती है भाई, 2 मिनट के बाद बैठती है
कि हम यहाँ रहने आए हैं तो हम चाहते तो इमोशनल हो जाते हैं मम्मी, इधर उधर की बातें, और हम चाहते भी तो नहीं हो सकता। अब वहाँ चले गए, मम्मी जी चाह रहे हैं कि बस इधर आ जाएं मंडी वंडी तरफ, जो कि हो नहीं सकता। तो अभी भाई बहन चली गई है। अरे बहन है ना, जिज्जी ने बहन माना, छोटकन्नी ने बिटिया माना, तो बिटिया अपने मायके चली गई है। तो अब यहाँ पर भाई पंचायत होंगी, आगे के प्लान। वैसे दुपट्टा को अपने स्क्रिप्ट में शामिल कर लिया है। दुपट्टा भी टोंटबाजी शुरू हो ही गई है। अपने वीडियो से ही दिखा रही मेरी सास कैसी, मेरी ननद कैसी, उनका परिचय करा ही रही है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा ताना बाना समझ में आ गया होगा, हैं? तो नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल पूरे वीडियो में सिर्फ जिज्जी का एक ही मकसद था कि भाई मम्मी का इमोशनल पक्ष दिखाना, मम्मी को याद दिलाना कि जब तुम हमको रिसीव करने गई थी तब इमोशनल हुई थी, ज़रा एक बार फिर से हो जाओ। तो जिज्जी का वीडियो शायद ना भाई मलिछा दुपट्टा से आगे बढ़ जाए। जिज्जी कोई मुकाबला नहीं है, पढ़ियो कोनो चक्कर में, कोनो है नहीं टक्कर में। मलिछा दुपट्टा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। दुपट्टा जैसी स्क्रिप्टिंग तुम कर पाओगी? नक्को जी नक्को। वैसे थोड़ा सोच समझ के रहिएगा, वो दुपट्टा किधरों कैमरा चला देती है। मास्टर माइंड को भी ना दिखाई दे वह स्क्रिप्टिंग लिखते हुए। छोटकन्नी का तो रजिस्टर पर काम दिखा रही थी कि क्या चल रहा है उधर। तो थोड़ा सोच समझ के घर में आ चुकी हैं चुलबुली, जो फोड़ गया आप सबके बुलबुले। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, आप किधर जा रहे हो? चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनिको पसंद आवा हो तो वीडियो को कर दो लाइक।